कि मैं नून के निशान पे लड़ता हूं तो मैं हार जाऊंगा, मुझे ये आजाद लड़ने दिया जाए। तो हर तरफ गर्दाब में है अफजल खान ढांडला साहब कि हमें खुदारा आजाद लड़ने दिया जाए, नहीं तो नवानियों का मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे। सनाउल्लाह मस्ती खैर का जल्द मंजर आम पर आने का ऐलान, एक अच्छी रवायत है मलिक साहब। बिल्कुल सियासत में हमेशा जो है वो इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, तो कुर्बानियाँ तो उनकी भी कम नहीं है। अगर हम माजी में देखें तो शायद निमानी ख़ानदान के अलावा किसी ने भी किसी को अकोमोडेट नहीं किया। नून लीग की क़यादत के सामने ढांडला ख़ानदान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, उनका कहना था कि ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। वो डट के खड़े हैं कप्तान के साथ। उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ना उसकी कोई साजिश पूरी होगी। उनका लहजा ही बता रहा था कि वो किसी भी सूरत रशीद अकबर खान निवानी को नहीं छोड़ सकते। उठते बैठते एक तू ही नज़र आता है, तेरे सिवा कभी किसी को सोचा भी नहीं। गो के नवानी शानी इत्तेहाद जिला का सबसे बड़ा इत्तेहाद की सूरत में सामने आया है। जो हमारे ज़राए हैं वो अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कलीम खान बख्तर से इलेक्शन लड़ेंगे। हनान खैल ने डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान समेत ढांडला ख़ानदान के जो ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला साहब हैं उन पर भी एतराज़ात उठाए हैं, उनकी वफा पे एतराज़ात उठाए हैं। आप जो पैनल लाए हैं क्या वो ढांडला नवानी ग्रुप का मुकाबला कर सकेगा? उनके नौजवान भी चाहते थे कि हमारी जान छोड़ दे। आमिर शानी अवामी खिदमत महाज ग्रुप है, वो भी इस पे पर तोल रहा है। कोई एंटी करप्शन के केसेस भी आ सकते हैं, वो इस नहज तक जाएंगे जिसे हम कहेंगे कि ये एक घटिया हरकत होगी। ज़हीर उतरा साहब कभी भी ढांडला ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, एक सवाल है, देखें 2000 लेकिन ज़हीर उतरा साहब को इज्जत मुखालफत में मिले तो वो इज्जत नहीं होती, वो मुखालिफ को सबक सिखाना होता है, टकराना होता है। आज नाम उठाते हुए मुझे वो लग रहा था कि घबरा रहे हैं। तो मलिक गजनफर अब्बास छीना किन की पैदावार है? रफीक खान नियाज़ी साहब ने ही 2013 में कोराम मचाया था ना, तो इन ऐसे लीडर लाए थे। अगर उनका कहना है तो फिर अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। आपके बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद पूरी नहीं है, आपको देसी चिकन की कढ़ाइयाँ खिलाएगी, आप सो नहीं सके। उस टाइम इसकी आपको आप बेजार तो हुए, जाहिर बात है आपको नींद जो नहीं आई तो फिर आपको पता चला है। वो तेज मिसाले थे ना, कढ़ाई में तेज मिसाले थे। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्या कहने शाह खोकर साहब, ये आप जैसे लोगों ने आके यहाँ जो है ना पीटीआई का धड़म तख्ता किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए थी उन लोगों को जिन्होंने आपको पीटीआई के ओहदे दिए, ऐसे बुज़दिल लोगों को। 2-3 दिन की वार्निंग दी गई कि एक तो पैनल लाएं और शेर के निशान पे आप इलेक्शन लड़ें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इदरीस इमरान राना, आप देख रहे हैं अपना बकर। नाजरीन, ख्वावड़ उतरा इत्तेहाद के इम्कानात, मलिक ज़हीर उतरा ढांडला ग्रुप की कश्ती के सवार हो सकते हैं। भाइयों का रिश्ता क्या आसानी से ख़त्म हो जाएगा? ढांडला ख़ानदान आमिर शाहानी पर वार करके बदला चुका सकता है। सनाउल्लाह मस्ती खैल का जल्द मंजर आम पर आने का ऐलान। अब्दुल मजीद खान खनान खैल NA 92 PP 91 PP 92 और PP 93 में मजबूत पैनल ला सकेंगे। डॉक्टर अफजल ढांडला नून लीग की क़यादत को आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए कायल कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं सीनियर तज्ज़ियाकार तारिक हमीद मलिक साहब और MD अपना बकर मोहम्मद सलीम कादी साहब। बहुत शुक्रिया सर अपना बकर को टाइम देने का। मलिक साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। ख्वावड़ उतरा इत्तेहाद के इम्कानात हैं, क्या मलिक ज़हीर उतरा ढांडला ग्रुप की कश्ती में सवार हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया इदरीस भाई। सबसे पहले तो मलिक ज़हीर उतरा हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उनकी नज़र और उनकी जो आला ज़र्फ़ है उस पर एक गालिब का शेर पढ़ूँगा। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। मलिक ज़हीर साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू उन्होंने की, किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, किसी का गिला शिकवा नहीं किया। जब उन्हें तवक्को ही उठ गई अपने दोस्तों से, भाइयों से, तो उन्होंने कहा यार मैं गिला नहीं करूँगा। एक अच्छी रवायत है मलिक साहब।
अच्छी, और ये चीज बता रही थी कि उन्हें कितना प्यार है अभी उनके अंदर। वो जो है ना कहते हैं ना, खून जो है वो जोश मार रहा है कि यार मेरा रिलेशन इतना प्यारा है। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी जो कमी कोताहियाँ रही हैं, मामलात होते रहते हैं, सियासत भी चलती रहती है, सारा कुछ। तो नवानी कायदीन को चाहिए था कि ये वक्त लगाते पहले, ज़हीर उतरा साहब जैसे ज़ीरक शख्स के लिए इन्हें वक्त देना चाहिए। जहाँ तक अब आपने बात की है इत्तेहाद की। तारिक भाई, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा आपको। देखें, बिल्कुल सियासत में हमेशा जो है वो इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, सियासी मफादात होते हैं तमाम पार्टियों के, तमाम ग्रुप्स के। देखिए मलिक साहब, उन्होंने निवानी बरादरान ने 10 साल जो है वो उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। इनको 2 बार MPA के लिए अपने साथ रखा, एक बड़े विंग पे अपने साथ रखा और कोशिश की इनको जो है वो ये कामयाब हो जाए। और गो के शुमिय किस्मत के मतलब ज़हीर उतरा साहब भी कामयाब नहीं हुए, उसके साथ कुर्बानी देनी पड़ी, उसका इम्पैक्ट हुआ पड़ा जो है वो रशीद अकबर निवानी पर, कि वो भी 2 बार MNA की सीट हारे हैं। तो कुर्बानियाँ तो उनकी भी कम नहीं हैं। देखिए जी, ख्वावड़ ख़ानदान की कोशिश है कि उतरा और ख्वावड़ एक हो जाए। जहाँ तक आपने बात की है ढांडला ग्रुप की, अगर मुखालिफ को, नवानियों के किसी मुखालिफ के साथ इत्तेहाद को फोकियत देंगे, ज़हीर उतरा साहब कभी भी ढांडला ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर तो अगर जो बात कर रहे हैं ज़हीर उतरा साहब के मफादात की बात सामने आ जाएगी, तो फिर तो ये एक ही जैसे हो जाएंगे। बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू से, उनके रवैये से, उनके तल्लक से ये लग रहा है कि वो उनके किसी ख़ास मुखालिफ के साथ इत्तेहाद नहीं करें। हाँ, जहाँ तक बात है ख्वावड़ ख़ानदान की, ख्वावड़ उतरा इत्तेहाद हो सकता है, बहुत बड़ा इत्तेहाद होगा और इसके दूररस नताइज भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज अहमियत रखेगी। मलिक साहब, ख्वावड़, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, ख्वावड़ उतरा इत्तेहाद में देखिए उनके भांजे भी हैं, क्या वो भी शामिल होंगे इसमें? देखिए मुदस्सर और आदिल नज़ीर। हाँ, भी बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। देखिए जब मुदस्सर और आदिल, ज़हीर उतरा की जो शमूलियत थी नवानी ग्रुप में, वो उससे नाला थे कि आदिल को छोड़ के ज़हीर को सिलेक्ट किया गया। तो उन्होंने उस टाइम अपने मेरे ख्याल गालबन मामू लगते हैं, तो मामू को सपोर्ट नहीं किया। तो वो अब कैसे करेंगे? उन्होंने भी तो इलाके में फेस सेविंग रखनी है कि वही ज़हीर उतरा साहब है, रिश्ते में ठीक है, मामू है, तो अब नवानियों के एंटी आ गए तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? इसी मामू को पहले फायदा क्यों नहीं दिया? उन्होंने नुकसान पहुंचाए। और यही बात अगर मैं आपको बात करूं ख्वावड़ खानदान की, अगर वो मुत्तहिद आते हैं, जैसे आप समझ लें नजर ख्वावड़ साहब और सलीम रजा ख्वावड़ साहब, ये पूरा जो ख्वावड़ इत्तेहाद है, ये मिलकर फैसला करेंगे, इकट्ठे अगर ज़हीर उतरा के साथ आती है, ज़हीर उतरा को सपोर्ट करते हैं, तो फिर कामयाबी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हरफ आखिर नहीं है कि नवानी ही ग्रुप ने जीतना है, आमिर आ गया तो बड़े पहाड़ टूट जाएंगे। हर किसी का राइट है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना। लेकिन जहां एक सवाल है, देखें 2013 के इलेक्शन में ज़हीर उतरा साहब इलेक्शन हार गए। कहां थे ख्वावड़ खानदान जो उनका रिश्तेदार था, अजीज था? अगर यही सपोर्ट करते तो ज़हीर उतरा साहब असम्बली की जीनत होते और आज ये ना कहा जाता कि ज़हीर उतरा कमजोर उम्मीदवार है। तो ये इस खानदान ने पहले क्यों नहीं सोचा? खानदान उस टाइम आके जागता है जब कोई मुखालिफ नजर आता है या नवानियों की मुखालफत नजर आती है। यहां पहले क्यों इस शख्स को सपोर्ट नहीं कर? दूसरा, ये पिछले 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में ज़हीर उतरा साहब की कितनी इज्जत रखी गई ख्वावड़ खानदान की तरफ से। उन्होंने तो मुखालफत की, ज़हीर उतरा साहब के नवानी ग्रुप को ही ज़ेर कर दिया ना। अगर ख्वावड़ों को क्या इज्जत मिली रियाजी ग्रुप से? उन्होंने ईंट से ईंट बजा के रख दी। अगर ये सियासी थे तो उस टाइम नीचा किसको दिखाना था? PTI को ना।
तो असूलन इनका हक बनता था, चाहे नवानियों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये नवानियों को सपोर्ट करते, आज नियाजी इनके आगे खड़े ना होते, उस वक्त देखें मलिक आज साहब, इनका कद बड़ा होता। मलिक साहब उस वक्त देखें ज़हीर उतरा को भी चाहिए था, उनकी करीबी रिश्तेदारियां हैं ज़हीर कि उतरा क्वावड़ ने को- कोशिश की सर, देखें राणा साहब, ज़हीर उतरा ने अपनी भरपूर कोशिश की, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। यानी कि जो वक्त पीछे गुजर गए उस टाइम तो आपने अपने करीबी रिश्तेदार को, आप रिश्तेदार कहां से आ गए, आप रिश्तेदारी आ गई कि एंटी नवानी आ गए। तो ज़हीर उतरा साहब को चाहिए कि वो अपनी इज्जत एहतराम वकार को बढ़ाए, और अगर इत्तेहाद होता है, मुझे नहीं लगता कि ज़हीर उतरा साहब उम्मीदवार हैं। मैंने पहले इंटरव्यू सुने हैं अमजद ख्वावड़ साहब के, अजवर ख्वावड़ साहब के भी, कि वो कहते हैं हम खुद उम्मीदवार हैं। अभी तो नया हल्का बनी हुई, उनका हक बनता था कि वो इनसे मीटिंगें करते कि भाई हम आपको, ये महीने से बात चल रही है, महीने से बात है, 1.5 महीने से कि नवानी शानी इत्तेहाद हो रहा है, तो हमें तो कोई खबर नहीं मिली कि इन्होंने कहा कि आपको अगर नवानी नहीं सिलेक्ट करेंगे भाई हम आपके साथ खड़े हैं। अब यकदम जैसे बातें करीब आ गई, सामने आ गई, तो अब यकदम आके खड़े हो गए, तो ये कोई इज्जत अफजाई नहीं है, इसको हम मफादात कह सकते हैं, मुखालफत कह सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि ज़हीर उतरा की शख्सियत को इज्जत दी जा रही है, ज़हीर उतरा की मुखालफत को इज्जत जरूर दी जा रही है। ज़हीर उतरा कोई काबिल इज्जत नहीं नजर आ रहे। अगर काबिल इज्जत थे 2013 में होते, ज़िमनी इलेक्शन में होते, ये 1.5 महीना पहले होते कि ख्वावड़ कहते कि ये हल्का आ गया, हमारे उम्मीदवार ना आते, उनके उम्मीदवार अजवर ख्वावड़ साहब की स्टेटमेंट आ गई, अमजद ख्वावड़ साहब की आ गई कि हम 92 से अपना पैनल ला रहे, तो उस टाइम ज़हीर उतरा कहां थे। बात वही आ जाती है कि आप प्रेशर डेवलप करें, इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक है, लेकिन ज़हीर उतरा साहब को इज्जत मुखालफत में मिले तो वो इज्जत नहीं होती, वो मुखालिफ को सबक सिखाना होता है, टकराना होता है, तो ये चलता रहता है। इसमें कहां तक कामयाब होते हैं, अगर ख्वावड़ इत्तेहाद हो जाता है तो ज़हीर उतरा साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो ज़हीर उतरा साहब की इज्जत अफजाई होगी। अगर ज़हीर उतरा साहब अपनी सीट किसी और को देते हैं तो फिर वो भाई ठीक है, भाइयों पे गिला तो है ना, एहसान तो होगा। तो ज़हीर उतरा साहब को देखिए मामू भांजा इकट्ठा सियासी मफाद के लिए हो सकते हैं, तो भाई भी सियासी बका के लिए फैसला कर सकते हैं। बाकी यहाँ मैं वसाइल की बात करूं तो इन सब में, ख्वावड़ में और उतरा में सबसे बड़े वसाइल वाली शख्सियत, खासा खर्चा होना है, तो वो भी ज़हीर उतरा है। अभी मुदस्सर नज़ीर साहब वो बैठे हैं लाहौर में, अभी तो मुदस्सर को भी इन्होंने साथ लेना है। अगर ये मिन जुमला इत्तेहादी आएंगे तो हो सकता है। और दूसरी तरफ जैसे असफर साहब ने कहा था कि हम अपना पैनल लाएंगे, तो हो सकता है अब ये टाइम बने खड़े हैं कि वो एक पैनल लाने में भी कामयाब हो जाए। मलिक साहब मैं आपसे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन और करूंगा कि देखें क्या अगर ये इत्तेहाद होता है ख्वावड़ों के साथ और या ढांडलों के साथ, मलिक ज़हीर का कोई इत्तेहाद होता है, कोई एफिलिएशन होता है, क्या अकोमोडेट कर पाएंगे ये ग्रुप मलिक ज़हीर उतरा को? अगर हम माजी में देखें तो शायद निमानी खानदान के अलावा किसी ने भी किसी को अकोमोडेट नहीं किया। देखें अगर होता है ढांडला ग्रुप के साथ इत्तेहाद, अव्वल तो ढांडला ग्रुप ने ये इत्तेहाद करना ही नहीं है। ढांडला ग्रुप की सियासत की बका है, उन्हें कोई नया उम्मीदवार बड़ा खड़ा करना पड़ेगा। नवानियों के दोस्तों से वो अगर कोई दो बंदा लाते हैं तो उनकी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी, इतनी सियासत बड़ी नहीं हो सकती। बाकी ख्वावड़ों की यही कोशिश होगी कि वो एक बड़ा इत्तेहाद करें, ढांडला ग्रुप के साथ वो इत्तेहादी आ जाएं, उधर वो खनान खैल के साथ आ रहे हैं, तो जाहिर बात है ढांडला ग्रुप नून लीग के प्लेटफॉर्म से आज़ाद लड़ना चाहता है, तो ये भी मुमकिनात में है कि ये भी डायलॉग्स होंगे और ये ग्रुप बंदी की जाएगी। तो ये आने वाले 2 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सलीम मलिक ज़हीर अहमद उतरा के इंटरव्यू से नजर आ रहा है कि निमानी बरादरान से भाइयों जैसा रिश्ता अभी कायम है। क्या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और 93 में अलीम खान उम्मीदवार हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया राणा साहब। राणा साहब मैं तो लाहौर शादी में गया था, नून लीग की टिकट लेने नहीं गया, आपने मेरी सीट ही चेंज कर दी है। तो आपका सवाल मलिक ज़हीर अहमद का जो निमानी ख़ानदान से रिश्ता है ना,
वो रशीद अकबर खान नवानी से भाइयों से बढ़कर रिश्ता है। मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा नेक दिल, नेक सीरत और बावफा इंसान है। और उनका आपने इंटरव्यू कल सुना, उनमें उनका लहजा ही बता रहा था कि वो किसी भी सूरत रशीद अकबर खान निवानी को नहीं छोड़ सकते। और अब रशीद अकबर खान निवानी साहब को भी चाहिए कि उनके जो मामलात हैं उनको कवर करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको मनाएं, जिस तरीके से भी मनाना है मनाएं उनको। मलिक ज़हीर अहमद का लहजा अभी भी बता रहा है कि वो रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते। बकौल शायर उठते बैठते एक तू ही नज़र आता है, तेरे सिवा कभी किसी को सोचा भी नहीं। तो रशीद अकबर खान निवानी साहब को भी चाहिए कि वो मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा साहब को किसी भी सूरत जैसे भी हो सकता है उनको मनाए। मलिक ज़हीर साहब को जो सबसे बड़ा गिला है कि जो बात उन्होंने लोगों से सुनी थी, अगर वही बात नवानी कायदीन उनके साथ बैठकर उनको एतमाद में लेकर करते तो शायद ये आज रिजल्ट ये वाला ना होता जो आज आपके सामने है। और लोगों की भी हमदर्दियाँ जो है, सारी जो हमदर्दियाँ वो मलिक ज़हीर अहमद के साथ हैं। गो के नवानी शानी इत्तेहाद जिला का सबसे बड़ा इत्तेहाद की सूरत में सामने आया है। लेकिन आवाम की जो अब हमदर्दियां हैं, जो कल तक मलिक ज़हीर साहब को अच्छा नहीं समझते, आज वो भी कह रहे हैं कि मलिक ज़हीर साहब के साथ। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इसमें। देखें, ये सियासत है। सियासत में वक्ती तौर पे एक भूचाल आता है, वक्ती तौर पे हमदर्दियां होती हैं, मगर जब कुछ वक्त गुजरता है तो ये तमाम मामलात जूं के तू हो जाते हैं। ये एक जज्बाती हम कह सकते हैं कि एक इजहार है लोगों का, मगर जैसे जैसे आगे हालात बनते जाएंगे, शेड्यूल आएगा तो इस चीज को लोग भुला देंगे, फिर वही जो है आपस में मुकाबलेबाजी की पोजीशन होगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कहा कि 10 साल रशीद अकबर खान निवानी ने भी उनके साथ कुर्बानी दी है, तो मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा भी 10 साल हो गए उनके साथ खड़े हैं। किसी मोड़ पर उन्होंने रशीद अकबर खान निवानी को एक लम्हा के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उसी वक्त अकेला छोड़ोगे जब खान साहब घर जाते होंगे, उसके अलावा जब वो बक्खर शहर में होते हैं आपके सामने ही है, कुलखानी है, शादी है, गमी है, खुशी है, मलिक ज़हीर अहमद साहब उनके साथ हैं, बतौर ड्राइवर तक उनके साथ रहे हैं। तो मैं कहने का जो मतलब है, इत्तेहाद होते रहते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इत्तेहाद भी होते हैं, टूटते भी हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बात मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा को लोगों से पता चली थी, अगर वही बात रशीद अकबर खान निवानी साहब उनको बिठाकर उनको समझाते, उनको बताते, बाद में अकोमोडेट भी कर देते, या जिस सीट पे भी करनी लाजमी नहीं कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की नशिस्त है, जिला नाज़िम की सीट भी है, तहसील नाज़िम की भी सीटें हैं, उनको कहीं भी अकोमोडेट करने के लिए उनसे बात करते। और अगर रशीद अकबर खान निवानी उनसे प्यार मोहब्बत और बैठ कर उनसे बात कर ले तो शायद ये नौबत भी ना आती और वो किसी सीट पे अकोमोडेट भी ना होना चाहते। लेकिन उनको सिर्फ गुस्सा जो है, उनका गुस्सा बजा है, उनका गुस्सा इसी बात पर है कि जो बात मुझे रशीद अकबर खान निवानी ने बतानी थी वो मुझे दूसरे ज़राए से मालूम हुई है। अच्छा, आपका दूसरा सवाल है कि PP 93 से अलीम खान को लाया जा रहा है। आपके सामने है कि बक्खर में पहले भी नवानी खानदान चौधरी शुजात को काफली का दौर था, चौधरी शुजात बक्खर में इलेक्शन लड़े और कामयाब हुए हैं। उसके बाद नवानी खानदान एक बार फिर मियाँ शहबाज शरीफ को दरिया खान से लेकर आए, वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अब आपने कहा भी मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा ने कहा है भी PP 93 से अलीम खान आ रहे हैं, तो हो सकता है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि अलीम खान बक्खर से इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर अलीम खान ने बक्खर से इलेक्शन, अगर नवानी खानदान को इलेक्शन लड़वाना चाहता है तो इस वक्त PP 93 से ज्यादा जो मजबूत नवानी खानदान का जो हल्का है वो PP 92 है। तो PP 92 से उसको इलेक्शन वो लड़वाए ना, PP 93 में तो फिर आमिर अनैस खान शानी को अकोमोडेट करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अलीम खान बक्खर से इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो PP 93 से कम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मलिक साहब, नवानी शानी इत्तेहाद के बाद ढांडला खानदान आमिर शानी से बदला चुकाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? देखिए जी, इल्हाक हो गया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा खुशामद है, बड़ी खुशी की बात है। इल्ज़ाम तराशियाँ ख़त्म हो गई, मोहब्बतें शुरू हो गई। तो जहाँ तक आपने बात की है कि आमिर शानी और ढांडला ख़ानदान, देखिए पहले मुखालफत रही है, जिस वजह से मुखालफत की गई है वो तो निकल चुके हैं। उनके नौजवान भी चाहते थे कि हमारी जान छोड़ दे आमिर शानी। अब जातियात तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो है नहीं कि उनके नौजवान इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब बारी है नवानी खानदान के जवानों की, उनका मोहब्बत प्यार, उनका जज्बा, उनका रिलेशन वो खुद एतमादी बढ़ाएगा आमिर शानी और उसके भाइयों में और उसके दोस्तों में
ये इनका गठजोड़ बताएगा जो खासा असरअंदाज होगा ढांडला ग्रुप पे। ये अब इनके रिलेशन बताएंगे। रिलेशन क्या होते हैं आमिर भाई, अपना अदरीस भाई के आमिर शाहानी के छोटी सी लिस्ट होगी खास दोस्तों की 10-15 की, उधर नवानी के भी ग्रुप के 10-15 नौजवान होंगे। इनका जो कोलेशन होगा, आपस में मीटिंग होगी, बैठ उठ होगा, इलेक्शन कैंपेन होगी, मोहब्बत प्यार होगा, गमी खुशी में आना जाना होगा, वहां मेल जोल होगा, वो असरअंदाज होगा। क्या जज्बा है ये, अब जज्बे की कैफियत ही दोनों पे निखार उठाएगी। तो ये अगर नवानी ग्रुप के की तरफ से, उनके जवानों की तरफ से कहीं भी मोहब्बत में कमी का इजहार आया तो ये खासा शर्मिंदगी का बायस बनेगा। अगर मैं देखूं तो यही आमिर अनैस शाहानी था कि पहले नवानी ग्रुप कहता था कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके पीछे क्या मुहरकात थे, क्या वजूहात थी और कौन से खदशात थे। अब मैं देख रहा हूं कि वही खदशात, वही मुहरकात अब जो अवामी खिदमत महाज ग्रुप है वो भी इस पे पर तोल रहा है। कोई एंटी करप्शन के केसेस भी आ सकते हैं, आमिर अनैस शाहानी को उसका सामना करना पड़े। अब ये देखना होगा कि किस हद तक सईद अकबर नवानी जो नेशनल लेवल के लीडर गिने जाते हैं वो आमिर शाहानी को तहफ़्फ़ुज़ और सपोर्ट फराहम करेंगे। मुझे लगता है कि आमिर शाहानी ने तो कल शमूलियत के टाइम कहा था कि मेरा उनसे बहुत अच्छा तल्लक रहा है 15 साल और मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। जहां तक हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो 15 साल ताल्लुकात वाले वो नवानियों को तो हिट नहीं कर सकेंगे, वो आखिर आमिर शाहानी ही उनका निशाना बनेगा। और ये आने वाले दिनों में बात सामने भी आ जाएगी कि क्या उनके मुखालिफ जो एंटी करप्शन के केसों की बातें छोटी छोटी उड़ रही हैं तो वो सामने इस तरह उनकी मुखालफत कर पाएंगे या वो इस नहज तक जाएंगे जिसे हम कहेंगे कि ये एक घटिया हरकत होगी कि 15 साल एक दूसरे के साथ आमिर शाहानी ने बहुत एक अच्छी रिवायत कायम की है कि उन्होंने उन्हें मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। कल का प्लेटफॉर्म उनके पास बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा जमे गफीर था, बहुत बड़ा मीडिया का क्राउड था। तो अब जो हमें खबरें और इतलात मिल रही हैं कि वो शायद किसी हद तक ही चले जाएं, तो क्या वो इस मामलात में कामयाब होंगे या नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब नवानी ग्रुप देखेंगे कि क्या वो गारंटी दे पाएंगे कि आमिर अनैस शाहानी इलेक्शन लड़ पाएंगे। सलीम, अब्दुल मजीद खनान खैल ने नून लीग के कायद को यकीन दहानी करवाई है कि बकर के एक कौमी और 3 सूबाई हलकों से मजबूत पैनल लाएंगे जो निवानी ढांडला ग्रुप का मुकाबला करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? राना साहब, नून लीग का जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है उसमें खनान खैल ने डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान समेत ढालना ख़ानदान के जो ज़फ़रुल्लाह खान ढालना साहब हैं उन पर भी एतराज़ात उठाए हैं, उनकी वफा पे एतराज़ात उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने आज तक मुस्लिम लीग नून के जो भी इजलास हुआ है या जो भी बात हुई है आज तक किसी किस्म की उन्होंने मुझसे मुशावरत नहीं की, अब्दुल मजीद खनान खैल ने कहा। और उन्होंने कहा कि जो पैनल मैंने सेलेक्ट किया है बखर के लिए आप उनको टिकट जारी करें, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अब्दुल मजीद खनान खैल को कहा कि आप जो पैनल लाए हैं क्या वो ढांडला नवानी ग्रुप का मुकाबला कर सकेगा। अगर आपके पैनल को हम टिकट जारी कर भी दें तो क्या उनमें इतनी ताकत, इतना वोट बैंक है कि वो इतने बड़े ग्रुपों को शिकस्त दे सके, जिस पर अब्दुल मजीद खनान खैल खामोश हो गए। अब आपको मैं दूसरी बात बताऊं कि जब कल मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त रैलियां जुलूस उसकी सिर्फ क़यादत अब्दुल मजीद खनान खैल कर रहे थे। बखर से कोई हाजी महबूब मलिक के सिवा कोई भी ऐसा कोई शख्स सामने नहीं आया जो नून लीग की क़यादत कर सके या कोई रैली लेकर जा सके, कोई जुलूस लेकर जा सके, ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया। और उसके सबसे बड़ी बात कि बखर में किसी ने मियां नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए कोई एक किस्म का पैना फ्लैक्स भी नहीं लगाया। और अब्दुल मजीद खनान खैल झंडा वाला से आए बक्कर और मोहम्मदी चौक पर एक पैना फ्लैक्स लगाकर चले गए। तो जब नून लीग की कारकर्दगी बखर में ऐसी है तो कैसे उनको टिकट जारी वो कर सकेंगे? जी मलिक साहब, अजीज़ अहमद मस्ती खैल पीटीआई छोड़ चुके, सनाउल्लाह मस्ती खैल भी जल्द मंजर-ए-आम पर आने का ऐलान कर चुके हैं, वो भी पीटीआई को खैरबाद कहेंगे। और मेरा दूसरा आपसे इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एक सियासतदान
जो मसाइल का जो है वो ज़िम्मेदार है, भक्कर के ज़िला के मसाइल का ज़िम्मेदार है। रफ़ीक खान नियाज़ी का ये कहना था, एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई है उनकी, उसमें उनका कहना था कि मसाइल का, भक्कर के मसाइल का ज़िम्मेदार एक ही शख्स है जो इस किस्म की अफवाहें उड़ा रहा है कि सनाउल्लाह मस्ती खान इरफानुल्लाह नियाज़ी जो है वो पीटीआई छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है, वो डट के खड़े हैं कप्तान के साथ। क्या कहते हैं आप? अदरीस भाई ज़रा पहले मुझे रफ़ीक खान साहब का वो ऑडियो पैगाम सुना दें, मैं वो सुन लूँ तो फिर उस पर मैं बात। जी नाजरीन, हम आपको वो ऑडियो पैगाम रफ़ीक खान नियाज़ी साहब का सुनाने जा रहे हैं जो उन्होंने जारी किया है, जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोशल मीडिया पर एक ऐसे सियासतदान ने जो ज़िले की सारी मुसीबतों और मसाइल का जड़ है, उसने गलत तौर पर कहा है कि सनाउल्लाह खान मस्ती खैल या इरफानुल्लाह खान पीटीआई छोड़ रहे हैं। वो आज के दिन तक डटे हुए हैं और पीटीआई के साथ खड़े हैं। वो तमाम बदमाशियों, तमाम तशद्दुद और तमाम ज़्यादती और नाइंसाफ़ियों का मुकाबला कर रहे हैं। ये उस सियासतदान की ख्वाहिश हो सकती है, इंशाअल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ना उसकी कोई साजिश पूरी होगी। जी तारिक भाई। जी अपना अदरीस भाई, बिल्कुल मैंने वो सुन ली स्टेटमेंट। देखे, रफ़ीक खान नियाज़ी इमरान खान के कज़न भी हैं और बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा भी हैं, उनके जज्बात दीदनी हैं। लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम उनकी मैंने ऐसी ऑडियो सुनी है कि उन्होंने नाम लेने की जुर्रत नहीं की। मुझे जहां तक लगता है ये फिर नवानियों के खिलाफ नहीं है, उनके किसी अपने हामी पैनल का कोई सियासी है, क्योंकि नवानियों पे तो वो खुल के बोलते हैं, वो कभी घबराए नहीं है। आज नाम उठाते हुए मुझे वो लग रहा था कि घबरा रहे हैं। उन्होंने मुर्द इल्जाम किसको ठहराया है? ये अगर कोई नेक्स्ट उनकी इस तरह की आ जाए सोशल मीडिया पे, कम से कम नाम, वो बहुत बड़े जीरक सियासतदान है और बड़ा उनका नाम है, उन्हें नाम उठाना चाहिए। गालिबन मलिक साहब, गालिबन मुबैना तौर पे मलिक गजनफर अब्बास छीना के बारे में ये बात कह रहे थे। तो मलिक गजनफर अब्बास छीना किन की पैदावार है? रफ़ीक खान नियाज़ी साहब ने ही 2013 में कोहराम मचाया था ना, तो इन ऐसे लीडर लाए थे। अगर उनका कहना है तो फिर अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो फिर उनकी तो इस टाइम तो वो ना तो मस्ती खैल और ना इरफानुल्लाह साहब वो लाहौर तो नहीं बैठे, वो तो किसी और जगह होंगे। तो वो कैसे कह सकते हैं कि मेरी मुलाकात हुई है? बहरहाल ये मुझे और बात नहीं है, ठीक, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि वो अभी तक कायम है, कायम रहना चाहिए। इसी में इज्जत है मस्ती खैल की और इरफानुल्लाह नियाज़ी की कि वो जेलें काटे, हथकड़ियां लगे, उन्हें पीटीआई को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी वो अगर छोड़ के भी आएंगे तो शायद उनका इलेक्शन ना बने, तो उससे बेहतर है कि इज्जत से रहा जाए। जिस तरह वो कह रहे हैं तो हीरो तो करार होंगे। और दूसरी तरफ अजीज अहमद खान साहब, साबिक जिलाई सदर पीटीआई, अजीज अहमद खान साहब की मैंने स्टेटमेंट सुनी है कि पीटीआई जो है, पीटीआई में जो तसादम की सियासत कराई गई है, मैं उससे बेजार हूं। क्या कहने आपके अजीज अहमद खान साहब, क्या कहने? ये आज आपको पता चला है, जब आपके बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद पूरी नहीं है, आपको देसी चिकन की कढ़ाइयां खिलाई गई, आप सो नहीं सके, उस टाइम इसकी आपको आप बेजार तो हुए हैं। जाहिर बात है आपको नींद जो नहीं आई तो फिर आपको पता चला है। वो तेज मिसाले थे ना, कढ़ाई में तेज मिसाले थे, सारे दिया। फौज जो है तो पाकिस्तान है, अब आप फौज के साथ खड़े, आपने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। तो ये चीजें आपको पहले नहीं पता था कि आप स्टेट के साथ टकराने जा रहे हैं? आपने जब देखा कि हलवा पका हुआ है, बड़ी पजीराई है, पीटीआई है, तो आप बुलंदो बांग दावे कर रहे थे। आप वही अजीज अहमद खान है ना कि पीटीआई के सदर अलमदार झम्मट का भाई को आपने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था और वो पकड़े गए थे और आपने फोन बंद कर दिया था, छुड़ाने की जहमत नहीं की थी। तो अब आपको पता चला है कि जेल क्या होती है, कारकुनान जेल कैसे गुजारते हैं। 2 दिन आप मेहमान नहीं बने,
2 दिनों में आपने घर जाने के लिए तैयारी कर ली है। इतने महंगे पड़ रहे थे आप उनको कि जल्दी वापसी की आपने तैयारी कर ली है। इस तरह लीडर नहीं बनते। लीडर तो वो है जो जेल में बैठा है। और एक मैं कह दूं कि वो एक कंबल में बैठ के ना, और शहाब खोखर साहब की एक पोस्ट मुलाहिजा करें नाजरीन कि उन्होंने लिखा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्या कहने शहाब खोखर साहब, गरम कंबल में आप पड़े हैं, गरम कंबल में मजे से ये आप फेसबुक पे दाग रहे हैं। आप वही शहाब खोखर है ना जो चोरी डेरा इस्माइल खान से धरनों में पहुंचते थे, बखर से कोई ना पकड़ ले। आपने कितनी गिरफ्तारियां दी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गुलाम इब्ने गुलाम ही रहेंगे, सरदारों की गुलामी में आप हैं। आपको नहीं पता कि जो शख्स कैद काट रहा है वो आपका लीडर है असल। ये नहीं है कि जो आप बयान दे के वापस आ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी इस तरह की सपोर्ट करते हुए। अपने कायद का बयान सुने, ये आज की ताजा स्टेटमेंट है। इमरान खान ने कहा मैं मर जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा, कौम को बता दें। कप्तान डटा हुआ है। अगली सुने, जेल में कोई परेशानी नहीं है, इसे इबादत समझ के करता हूं। सरबराह पीटीआई, आपको बात पता चला कि कौन है खैर खा? यही आपने सरदारों का गुलाम रहना है। क्या हो जाएगा अगर 4 दिन जेल काटी जाएगी? मस्ती खैल और इरफानुल्लाह जब आएंगे सूबतों काट के, जेलें काट के, वो हीरो होंगे। ये आप जैसे लोगों ने आके यहां जो है ना पीटीआई का धड़न तख्ता किया हुआ है। पीटीआई के आप बड़े बन जाते हैं जनाब सुरखैल, और कारकर्दगी आपकी नजर नहीं आती। आपने किया क्या है? छुप के घर बैठे हैं। क्या हो जाता आपको? नौजवान है, थोड़ी सोबतें काट लेते, आपकी इज्जत बन जाती। आज आप छुप के बैठे हैं, ना आपको एहतजाज कर सकते, ना कुछ। कंबल में बैठ के मजे से जनाब घर में देसी मुर्गियां भी उड़ा रहे हैं और ये डाल रहे हैं। जरा उसका सोचें जो जेल में पड़ा है आप लोगों के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, आपके बच्चों के लिए। वो भी तो इंसान है जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। ये क्या है कि 2 दिन अभी रोटियां मिली हैं एंटी करप्शन से तो बाहर निकलने के लिए तड़प गए। वाह भाई वाह, क्या आपके कहने हैं? क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप पीटीआई के जियाले हैं कि जो भगोड़े हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? माशाल्लाह, मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए थी उन लोगों को जिन्होंने आपको पीटीआई के ओहदे दिए, ऐसे बुज़दिल लोगों को। आप यहां इनका एहतसाब करने की बजाय आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वाह वाह, क्या कहने शहाब खोखर साहब, क्या कहने। आएगी पीटीआई की अगला दौर तो आपके लिए हम भी सिफारिशें लेके जाएंगे और कोई उनसे मिन्नत समाजत करेंगे कि भाई इन्हें जो है ना कोई बड़ा जिलाई चेयरमैन बना दें या बड़ा लीडर पंजाब का बना दें। शहाब खोखर साहब बड़ा दर्द दिल रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, कमाल है। जो दिल में आता है रजाई में बिस्तर में बैठ के ठोक देते हैं। ये आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको इतनी अक्ल भी नहीं है। मलिक साहब, डॉक्टर अफजल ढांडला ने लीगी क़यादत से 2 दिन का टाइम लिया है, पैनल देने में कामयाब होंगे और मलक गजनफर छीना के लिए राजी कर लेंगे। लीगी क़यादत को आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए कायल भी कर सकेंगे? राना साहब, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, अफजल खान साहब खासा मुतमईन है। ये जो पार्लियामानी इजलास हुआ जिसपे नवाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इन्हें फौरी बुलाया गया, इन्हें 2-3 दिन की वार्निंग दी गई कि एक तो पैनल लाएं और शेर के निशान पे आप इलेक्शन लड़ें, और दूसरा अहम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो गजनफर अब्बास शीना के हवाले से थे। अता तारड़ ने बहुत ज़्यादा वहाँ मसला खड़ा किया हुआ कि मैं इसे किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं होने दूंगा, मैं इसकी मुखालफत करूंगा, इस पर मुकदमा होना चाहिए, बजाय इसे नून लीग में शामिल किया जाए। तो डॉक्टर अफजल साहब ने काफ़ी मिन्नत समाजत की है राना सनाउल्लाह साहब से, बहुत हद तक मामला सेटल हो गए, लेकिन वहां गारंटी मांगी गई है डॉक्टर अफजल साहब से, इनके पूरे पैनल से, जो पैनल देंगे, और खसूसन
गजनफर अब्बास, शीना से, इन सब से एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा। बयान हल्फी समझ लें, एग्रीमेंट समझ लें। ये एग्रीमेंट देंगे कि आइंदा ये सारी जिंदगी नून लीग को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर अफजल साहब ने सारी बातें मान ली हैं, एक ही बात पे मामलात रुके हुए हैं, वो हल हो जाएंगे इनके के। ये हल का हर सूरत वो चाहते हैं डॉक्टर अफजल साहब कि मैं नून के निशान पे लड़ता हूं तो मैं हार जाऊंगा, मुझे ये आजाद लड़ने दिया जाए। दूसरा इशू खड़ा किया हुआ है अब्दुल मजीद खनान खैल ने, उन्होंने कहा था कि मैं नवानी और ढांडला के मुकाबले में इस हल्का बखर के हल्का में मैं एक नया पैनल दूंगा। तो इस पे भी डॉक्टर अफजल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर वो पैनल लाते हैं और नून के निशान पे, शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं तब भी मैं हार जाऊंगा। तो हर तरफ गर्दाब में है अफजल खान ढांडला साहब। बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, तमाम पार्लियामेंटेरियन पुराने, उन्हें सबसे वो जिन से ताल्लुकात है, एहसन इकबाल है, राना सनाउल्लाह है, जो भी हैं, सबकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं अफजल खान ढांडला साहब कि हमें खुदारा आजाद लड़ने दिया जाए, नहीं तो नवानियों का मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे, नून के निशान पे हम हार जाएंगे। तो बहुत अच्छा मशवरा है डॉक्टर अफजल खान का। जिला बखर में अगर नून लीग के टिकट पे कोई भी इलेक्शन लड़ेगा तो वोट नहीं मिलने वाला। लेकिन यहां अब बात ओपन हो चुकी है, वोटर सपोर्टर को यह पता चल चुका है कि अवामी खिदमत महाज का जो भी पैनल आएगा वो नून लीग का हिस्सा है, चाहे वो निशान पे लड़े चाहे वो आजाद लड़े। तो अब वोटर सोशल मीडिया का दौर है, अब वोटर को भी पता है कि ये नून लीग के हामी हैं, इन्होंने जीत के उन्हीं की हिमायत करनी है, उन्हीं को एग्रीमेंट दे के आएंगे। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो खुशफहमी है या जो एतमाद डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब नून लीग के कायदीन को दे रहे हैं, वो उसमें किस हद तक कामयाब हो जाएंगे और कबूलियत वालों को रिस्पांस और फेवर भी मिलेगी। अगर नून लीग वाले इन्हें कबूलियत देते हैं तो खासा फायदा उठाएंगे अफजल खान ढांडला साहब और बहुत सारे मामलात भी सेटल हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सलीम गादी, तारिक हमीद मलिक साहब। नाजरीन, आपने दोनों मेहमानों की बातें सुनी। ज़हीर उतरा कभी ढांडला ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। इज़्ज़त मुखालफत में मिले तो इज़्ज़त नहीं होती। अच्छी रिवायात के बदले में, आमिर शाहानी की अच्छी रिवायात के बदले में ढांडला ग्रुप उनको जो है इंतकाम का निशाना बनाने जा रहा है, कोशिश करेगा भरपूर। नून लीग की क़यादत के सामने ढांडला ख़ानदान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भक्कर से अब्दुल मजीद खान खैल ने किया। बुज़दिल लोगों का काम सियासत नहीं, ये मशवरा था तारिक हमीद मलिक का शहाब खोखर को। डॉक्टर अफजल ढांडला को शिकस्त का खौफ, नून लीग की क़यादत से भक्कर के एक कौमी 3 सूबाई हलकों को ओपन छोड़ने का मुतालबा। अगर नून लीग के टिकट पर डॉक्टर अफजल ढांडला इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका कहना था कि मैं हार जाऊंगा। खौफ शिकस्त का, ओपन हल्का छुड़वाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब। नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त, जल्द मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि ये अपना है।